नमस्कार दोस्तों। वेलकम टू वीनस एस्ट्रो। वीनस एस्ट्रो में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? अच्छे ही होंगे। मैं भी अच्छा हूँ। आज इंटरेस्टिंग चीज हम लोग पढ़ने वाले हैं, पास्ट लाइफ कर्मा। पास्ट लाइफ सिन, कर्मा सिन। कि कर्मा में तो सब कुछ आता, अच्छा भी और बुरा भी। उसके पहले कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं, इस पे काफी डिबेट भी होता है। एक कॉन्सेप्ट है 64th नवांश का। ये 64th नवांश आप कहाँ से पकड़ेंगे और कैसे उसको यूटिलाइज करेंगे। 64th नवांश का मतलब होता है राशि के जो जो प्लैनेट है उसको नवांश मिलेगा, उससे 4 घर आगे बढ़े, 64th नवांश निकल गया। वहां से जब ट्रांजिट होता है राहु केतु सैटर्न का, तो मैलेफिक आपका, चूंकि मैलेफिक प्लैनेट्स हैं तो निगेटिव आपको रिजल्ट मिलता है। इसके पॉइंट्स अलग अलग हैं। आप जहां तक परिजाता पढ़ेंगे तो वो मून से पकड़ते हैं 64। मून का जो नवांश का प्लेसमेंट होगा उससे 64th प्लेस पकड़ लेंगे वो। अगर आप बृहस्पति पराशर होरा शास्त्र पढ़ेंगे तो वो मून और लग्न दोनों से पकड़ते हैं। आप प्रश्न मार्गा पकड़ेंगे, वो मून लग्न और सन तीनों से पकड़ते हैं। ये 3 अलग अलग पॉइंट हो गए, रेफरेंस पॉइंट है। मून से पकड़ो 64th, लग्न से पकड़ो, सन से पकड़ो। तो ये आपके अलग अलग पॉइंट हैं जहां से आप पकड़ते हैं कि 64th नवांश, और फिर उसका ट्रांजिट चेक करते हैं। फिर एक दूसरा कॉन्सेप्ट है दृष्काना का, कि लग्न जहां बैठे हो दृष्काना में, वहां से 22 22वां दृष्काना जाइए, वो फिर उसको खर भाव बोलते हैं। बुक्स में 64th नवांश को भी खर भावा बोला गया है। फेसबुक पे बहुत लोग नहीं, इसको खर नहीं बोलते हैं, इसको 60, आप कंफ्यूज हो रहे हो। पढ़ो बुक, CS पटेल साहब को प्लीज पढ़िए। उन्होंने क्लियरली लिखा है, सारे बुक का रेफरेंस दे करके। 64th नवांश को भी खर भावा बोलते हैं। आप 64th नवांश आप पकड़ते कहाँ है, वहां से डिपेंड करता है, आप जहां से पकड़ लीजिए। आप लग्ना से पकड़िए, आप मून से पकड़ लीजिए, आप तीसरा जो पॉइंट है रेफरेंस पॉइंट सन से, आप वहां से पकड़ लीजिए। तो ये कॉन्सेप्ट है। और खर भावा का मतलब होता है, खर का मतलब होता है जो अच्छा नहीं है। एक बार जब आप समझ गए इस कॉन्सेप्ट को, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको D9 में जाना है। और मैं लग्न की बात कर रहा हूं, लग्न से चौथा अगर पकड़ना है। वहां अगर कोई प्लैनेट, मैलेफिक प्लैनेट, जैसे राहु केतु सैटर्न मार्स, मैलेफिक इन्फ्लुएंस के साथ सन, पक्षा बला कमजोर हो, मून, ये बताएंगे कि पिछले जन्म में आपने क्या सिन किया। अगर अच्छे प्लैनेट्स बैठे हैं, जुपिटर एंड ऑल, मान के चलिए आपकी लाइफ आगे अच्छी होगी। लेकिन अगर कोई मैलेफिक बैठे हुए हैं, तो मान के चलिए आपने पिछले जन्म में कुछ ऐसा पाप किया था जो इस जन्म में आपको भुगतना है। ये जरूरी होता है एज एन एस्ट्रोलॉजर इस चीज को चेक करना। दो बातें इसमें हैं, कि एक तो पहले हमने चेक कर लिया कि भाई इस व्यक्ति के साथ पास्ट में कुछ ऐसा इसने किया होगा, क्या किया होगा जिसकी वजह से ये इसको दंड मिलने वाला है। क्या उस दंड को पूरी तरह से खत्म किया जा सकता है? देखिए, लोग कहेंगे नहीं खत्म किया जा सकता है। मंत्र जाप क्या होता है? आप अगर मंत्र जाप को समझते हो, तो मंत्र जाप करके आप किसी भी चीज को नलीफाई कर सकते हैं। क्या उसके लिए आपके पास उतना टाइम है? क्या आप पहले गए थे एस्ट्रोलॉजर के पास, एस्ट्रोलॉजर ने कह दिया 1 लाख मंत्र जाप करो, करते हो आप? उसने कहा कि 8वें घर का है 8,000 करो, घर के हिसाब से भी होता है बहुत सारे में। तीसरे घर का है 3,000 करो, होता है भाई। रिकमेंडेड है, तरीका बहुत सारा है। सिद्धि पानी है तो 8वें घर का 8 लाख करो, सिद्धि पालोगे उसकी। वो अलग अलग कॉन्सेप्ट है। तो अगर या तो खत्म किया जा सकता है, उसमें भी अगर रेट्रो इन्वॉल्व हो तो नहीं होता है। और दूसरा, नहीं तो उसको मिनिमाइज किया जा सकता है। मिनिमाइज करना भी अपने आप में बहुत जिसको कहते हैं ना, बहुत जरूरी है, बहुत असरदार है। क्योंकि आप चीजों को मिनिमाइज करके उस व्यक्ति को आगाह करके उसको थोड़ा आराम दे देते हैं, 50%। तीसरा एक व्यक्ति है, मैं अपना कर्म से बर्म करूंगा। ठीक है भाई, कर्म से बंद करो, सर फटा, कोमा में चले गए। मैं बोला अगर मंत्र जाप कर लेते, सर फटता, हॉस्पिटल जाते, फिर घर आते, काम करना शुरू करते। इतना ही अंतर। और उसमें भी डिपेंड करता है, वो एक विल पावर वाला है, एक बिना विल पावर वाला है। दोनों के सोचने के तरीके अलग होंगे। एक जो धर्म के साथ जाता है, एक जो अधर्म के साथ जाता है, उसके सोचने के तरीके अलग होंगे। राहु का प्लेसमेंट देखिए, वो बताएंगे आपको किस तरफ आपको लेके जाना चाहते हैं। खैर, ये सारे कॉन्सेप्ट्स हैं। और अभी हम लोग 64th नवांश
खर भावा की मैं बात कर रहा हूं, जो अलग अलग रेफरेंस पॉइंट्स है, मैं एक रेफरेंस पॉइंट से आपको बता रहा हूं। लेट मी शेयर द स्क्रीन। दो एग्जाम्पल है इसमें। पहला जो है वो रिलेशनशिप को लेकर के है। एक व्यक्ति की चार्ट है। इनसे जब मेरी बातचीत हुई थी कुछ सप्ताह पहले, तो इनके चार्ट को मैं देख रहा था, इवैल्यूएट कर रहा था। तो मैंने उनसे पूछा कि समथिंग रिलेटेड टू रिलेशनशिप, और वो खुद भी बड़े वोकल थे, तो वो बोलने लगे हाँ रिलेशनशिप से है। तो रिलेशनशिप को हमने इवैल्यूएट किया कि भाई ये बंदा रिलेशनशिप में कब गया होगा, क्योंकि मैं यहाँ देख रहा था रिलेशनशिप्स, हाँ ठीक है। सिक्स्थ है, वर्गो जो है कन्या राशि, बुधदेव उसके मालिक हैं। मरकरी जो है वो वीनस के साथ बैठे हुए हैं लड़के के चार्ट में, कुछ तो दिख रहा है यहाँ पे, अच्छी बात है। और वीनस ओन कर रहे हैं सेवंथ हाउस को, सिक्स्थ हाउस को, मतलब कुछ तो प्रारब्ध से इस व्यक्ति को मिल रहा है। और जब मैंने महादशा चेक की तो महादशा जुपिटर की थी, और जो कि अगर आप देखेंगे A8 जो है प्रेम के घर में बैठा है, A7 जो शादी वाला है वो भी बैठा हुआ है। तो ये सारा कुछ लग रहा था कि ये व्यक्ति जो है वो जुपिटर की महादशा में प्रेम में एंटर किया होगा। यही वो टाइम पीरियड होगा जब ये व्यक्ति प्रेम में गया होगा। और तो फिर उसके बाद अंतरदशा पे है कि अंतरदशा, तो सैटर्न की अंतरदशा। भाई सैटर्न क्यों देंगे पार्टनर आपको? मैं बार बार कहता हूं, पार्टनर जो आपको मिलते हैं वो 12th हाउस एंट्री पॉइंट होता है। देखो सैटर्न प्रारब्ध हाउस में बैठ करके 12th हाउस को देख रहे हैं, तो ये तो पास्ट लाइफ कर्मा ऐसे भी दिखाता है। और प्लस 12th का मालिक जो है वो खुद आके बैठा हुआ है 6th हाउस में। तो ये दिखा रहा है कि कोई तो प्रारब्ध से आने वाला है, बड़ा स्ट्रॉन्ग कार्मिक कनेक्शन है, बड़ा लेना देना है इस व्यक्ति का। मून भी बैठा हुआ है, पास्ट लाइफ कर्मा दिखाता है। ये सब कुछ देख करके ये कहा कि नहीं यार, ये टाइम फ्रेम जो है हो सकता है। तो उन्होंने कहा हाँ ये टाइम फ्रेम है जब उनका आपस का लगाव शुरू हुआ था। दोनों में बड़े अच्छे संबंध थे। यह व्यक्ति जो है बड़े अच्छे इंसान हैं, और अच्छी जगह पे काम वाम भी करते हैं, अच्छा अर्न करते हैं। नेक्स्ट स्टेप इन्होंने क्या किया कि ये जाकर के लड़की के भाई और पिता से बात करी। लड़की का भाई, लड़की के पिताजी, दोनों बैठे हुए थे। इनके प्रेम वाले जो ग्रह हैं उन्हीं के घर में यहाँ पे इन्होंने एक लाइन में डिनाई कर दिया, नहीं शादी नहीं होगी। उन्होंने शादी उस लड़की की कहीं और कर दी। इस केतु को अगर आप देख रहे हैं तो केतु 8 8 नंबर स्कॉर्पियो के, वृश्चिक के जो है मालिक है, वो को लॉर्ड है। और वृश्चिक जो राशि है वो इसमें 7वें घर में है। यह दिखाता है कि व्यक्ति को 7वें घर से रिलेटेड मैटर में पनिशमेंट मिलेगी। इस व्यक्ति की शादी नहीं हुई। आफ्टर सम 10-12 years ऑफ रिलेशनशिप, 10-12 साल के रिलेशनशिप के बाद भी शादी नहीं हुई। एक बड़ी इंटरेस्टिंग इसमें बात है जो आप आगे चल के देखेंगे, जब मैं बताऊंगा कि चार्ट में डिफरेंस कैसे निकालते हैं। तो मैं लड़की का चार्ट दिखाता हूँ, ये लड़की का चार्ट है। केतु है, फिर केतु है 4th हाउस में। इस बार केतु जो है वो 7th में ही है, लेकिन जिस घर के वो मालिक है वो लग्न में है। जुपिटर जुपिटर महादशा और अंतरदशा में फिर इनकी एंट्री हुई। जुपिटर जो है यहाँ पे आप देख लीजिए 5th हाउस के लॉर्ड भी हैं, बैठे हैं वो 11th में, 11वें में बैठ के दृष्ट कर रहे हैं, 7th को भी दृष्ट कर रहे हैं। जिसको एक्टिवेट कर रहे हैं वो मालिक बना है 12th का। हो गई पार्टनर की एंट्री, जुपिटर जुपिटर में पार्टनर की एंट्री हो गई। क्या शादी होगी? कोई कॉम्बिनेशन देखने की जरूरत नहीं है। अगर आप सिर्फ केतु को भी देख लेते कि 4th हाउस में है और लॉर्ड 1st हाउस में है, तो अंदाजा लग जाता कि इस व्यक्ति को इस जीवन में बहुत रोना है। और कभी भी पास्ट लाइफ का जो सिन और उसके अगेंस्ट का जो पनिशमेंट होता है वो लाइफ टाइम नहीं होता है। कभी कभी घटनाएं ऐसी घटती हैं जिसका असर पूरी जिंदगी रहता है। जैसे भगवान न करे किसी के हस्बैंड चले गए, वाइफ चली गई, बच्चे को कुछ हो गया, रेप वेप के केसेस हम लोग सुनते हैं।
ये वो सारी चीजें हैं जो एक छाप छोड़ जाती हैं। लेकिन यहां दिख रहा है कि इनके मन पे असर हो रहा है। आप देखो कितना इंटरेस्टिंग है, इनकी शादी किसी और से हो गई। मैं डेट वेट में नहीं जा रहा हूं, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि ये बातें किसी के घर तक पहुंचे और वहां पे झगड़ा हो। तो मैंने सिर्फ इसलिए बताया क्योंकि परिवार को भी शायद पता नहीं हुआ रिलेशनशिप कब शुरू हुआ, लेकिन शादी कब हुई वो मैं जानबूझ करके डेट नहीं बता रहा हूँ। तो अगले में मैं और डेट दिखाऊंगा आपको कि हर इवेंट के लिए डेट कैसे देखते हैं, बट इसको बुरा नहीं मानना है, क्योंकि किसी की पर्सनल लाइफ उन्होंने परमिशन दी है, इसलिए मैं दिखा रहा हूँ। दोनों चार्ट में एक बहुत इंटरेस्टिंग है कि लड़के के चार्ट में केतु जो है वो 7वें घर के मालिक है, और लड़की केस में जो है वो पहले घर के मालिक है। इससे पता चलता है कि लड़की सफर करेगी, और इस केस से पता चलता है कि लड़की के खुद के लग्न का जो है वो राशि जो है वो वृश्चिक है, तो लड़की सफर करेगी। दोनों ही हाल में लड़की ज्यादा सफर कर रही है। एक अच्छी मतलब एक बढ़िया सा वो 70s 60s का गाना है, हजार राहें मुड़ के देखी, सुनिएगा। वो इसी से कुछ रिलेटेड है, लड़की की शादी हो जाती है और फिर वो उसके लिए कितना मुश्किल होता है ऐसे व्यक्ति के साथ रहना। आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग, नॉट गेटिंग इन टू द रिलेशनशिप। मैं सिर्फ ये एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं कि चार्ट ये बताता है कि इसका सबसे ज्यादा असर किसके ऊपर होगा। तो ऐसे आप देख सकते हैं कि आपने पूर्व जन्म में क्या, आप बस पकड़ेंगे प्लेनेट को, उसका लॉर्डशिप देख लेंगे किस हाउस का है। अगर फोर्थ हाउस का होता तो उससे रिलेटेड प्रॉब्लम होती। दूसरा थोड़ा और डिटेल में देखते हैं, एक फ्रॉड का केस है। ये हमारे मित्र के मित्र हैं। ये अगर आप देखेंगे तो 4 प्लैनेट बैठे, देखिए 4 5 6 प्लैनेट किसी घर में बैठ जाएं तो पूरी जिंदगी उस तरफ हो लेती है। इवन 1 2 घर, मान लीजिए 3 घर में ज्यादा प्लैनेट है, मतलब आपकी पूरी जिंदगी इसी के इर्द गिर्द है। यहाँ 4 प्लैनेट देख के पहले ही एस्ट्रोलॉजर को समझना चाहिए कि भाई इसकी पूरी जिंदगी जो है वो दूसरों में ही लगी हुई है, क्योंकि ये आप है और ये दूसरा है, संसार है। मैं सिर्फ पत्नी और स्पाउस की बात नहीं कर रहा, मैं संसार की बात कर रहा हूँ। 4 प्लैनेट बैठे हुए। अब क्या हुआ कि 2016 के करीब, और वो जुपिटर की इनकी महादशा चल रही थी, और 2016 में उस समय सन की अंतर्दशा आई। अच्छा, मैं हमेशा कहता हूं कि अंतर्दशा इतनी प्रबल होती है कि महादशा के रिजल्ट को भी बदल देती है। अब जैसे ही सन की अंतर्दशा आई, सन बैठे 8वें घर में, ठीक है, और 8वें घर में अगर आप देखेंगे तो यहां से वो मरकरी को एक्टिवेट कर रहे हैं साथ में बैठ करके। मरकरी जो है वो फोर्थ हाउस का भी यहाँ पे लॉर्ड है, और ये व्यक्ति जो है यहाँ पे 7वें घर में अगर देखेंगे तो साथ में वीनस को एक्टिवेट कर रहे हैं। वीनस दूसरे मतलब अपार्ट फ्रॉम यू 7th हाउस में बैठे हैं, उनके साथ ये सारे प्लैनेट एक्टिवेट हो गए। एक एक्टिवेशन, घर एक्टिवेट हुआ, सब एक्टिवेट हो गया, या प्लैनेट एक्टिवेट हुआ तो घर और सारे प्लैनेट्स एक्टिवेट हो जाते हैं। अब जब ये सारे प्लैनेट एक्टिवेट हो गए, केतु इनके ट्राइन में बैठा है, तो इनका मित्र इनके पास आया। सोशल सर्कल है, आ गया। सन ने एक्टिवेट कर दिया मरकरी को, तो मरकरी मित्र भी होता है। मित्र जो है, और देखिए A3 है, जो मरकरी का कालपुरुष में अपना जो है उनका अपना घर होता है। यह व्यक्ति जो है इनका मित्र, ये देखिए A10 यहाँ पे ये बता रहा है कि इनका मित्र इनके सर पे बैठा रहता है मोस्ट ऑफ द टाइम। ठीक है, यह व्यक्ति 1 2 3 4 5 6, क्योंकि मरकरी एक्टिवेटेड थे, ये घर एक्टिवेट हुआ था, आकर के कहा पैसा दे देना, मुझे 3 4 लाख रुपए की जरूरत है। अब जातक के पास पैसा नहीं था, लेकिन फ्रेंड ने मांगा था तो फुलफिल करना था। दिस इज ऑल ऑफ अ सडन का हाउस है, कैसे लॉस होता है वो दिखा रहा। और वो भी चूंकि प्रारब्ध से है। मैं सैटर्न की बात कर रहा हूं कि एक्टिवेट हुआ तो सैटर्न एक्टिवेट हो गया तो कैसे चीजें काम करती हैं। इस व्यक्ति ने अपने मामा जी से, क्यों भाई अंतरदशा सन है, सन किस घर के मालिक है, 6ठे घर के, मम्मी से जो है वो तीसरे, मामा जी। यह व्यक्ति मामा जी के पास गया और पैसा लिया उनसे। देखिए 8 भी यहाँ पे, सन यहाँ, 8 यहाँ, इसके मालिक यहाँ पे, पदा यहाँ पे। जाके पैसा लिया और बंदे को दे दिया। बंदे ने डिनाई कर दिया, पैसा नहीं वापस किया, कभी मिला ही नहीं वो पैसा। ऑल ऑफ अ सडन लॉस दूसरे से लेके। और A9 है यहाँ पे,
व्यक्ति इतना बढ़िया है कि आज भी मतलब 3 साल 4 साल तक मामा जी को पैसा पे करते रहा। ये जुपिटर खत्म हो गए, आ गए ओरिजिनल सैटर्न की महादशा, शनिदेव आ गए, जो कि यहाँ बैठे थे। ये तो सिर्फ अंतरदशा से एक्टिवेट हुए थे, इस बार तो वो खुद ही आ गए महादशा और अंतरदशा में। उनका ये समय चलाया, शनिदेव आए फिर 10-11 एक्टिवेट हो गया। पिछली बार इधर से एक्टिवेट हुआ, तब तो डायरेक्टली एक्टिवेट हो रहा था। और बैठे खुद है सिक्स सिक्स मतलब कन्या राशि में बैठे हैं, 7वें घर में बैठे हैं। 7वां घर आपके अलावा संसार का होता है। 7वें घर में बैठे हैं, वीनस को एक्टिवेट किया तो नेक्स्ट हाउस एक्टिवेट हो गया। अब जहां बैठे हैं उससे जब नेक्स्ट घर को देखेंगे तो इसको धन अर्गला बोलते हैं। बड़ी अच्छी बात है। 8वें का मालिक जो है वो 7वें में आके बैठ गया। आज किसी ने पूछा भी था, हमारी फॉलोअर हैं, बातें बहुत करती हैं, मुझे भी अच्छा लगता है, जो लोग भी मैसेज करते हैं मैं तो बातें करते रहता हूँ। उन्होंने ये क्वेश्चन पूछा था कि अगर 8वें का मालिक अगर 7वें में जाए, तो चूंकि इन दोनों के बीच का ऐसा रिलेशनशिप है कि आप अगर अच्छा प्लैनेट होगा तो उस पैसे को आप यूटिलाइज कर पाएंगे। अगर मैलिफिक इन्फ्लुएंस होगा और पास्ट लाइफ से कुछ आ रहा है तो उस पैसे को आप यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे। यही चीज उनको मैंने लिख के भेजी थी कि पैसे का यूटिलाइजेशन अगर बढ़िया रहा तो बिजनेस आगे लेके जा सकते हैं। और ये मैंने एक वीडियो में एक्सप्लेन भी किया है। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि पास्ट लाइफ सिन दिखा रहे हैं सैटर्न, शनिदेव। जैसे ही ये घर एक्टिवेट हुआ, ये इन दोनों में रिलेशनशिप था, यह व्यक्ति इन्वॉल्व था कमिटी में। बहुत से लोगों को कमिटी पता होगा, 10-15-20 दोस्त मिल जाते हैं, 5-5 10-10 20-20 हजार रुपया पर मंथ देते हैं। मान लो 5-5 हजार दिया, 20 आदमी 1 लाख रुपया हुआ। और 80 हजार से शुरू होता है कि भाई इस महीने में जिसको जरूरत है वो 80 हजार ले सकता है, क्योंकि आप पहले महीने में निकाल रहे हैं। निकालना तो 1 साल बाद था, आप अभी निकाल रहे हैं, लेकिन आपको हर महीने 5-5 देना ही पड़ेगा ताकि 1 लाख आपका पूरा हो। तो जो व्यक्ति ये कमेटी खिलाता है वो लास्ट में अपना कुछ पैसा बनाता है। तो आप देख सकते हैं कि सैटर्न यहां बैठ के 8th हाउस से कनेक्शन बना रहे हैं। इसका मतलब यह व्यक्ति दूसरे के धन से खेल रहा था। दूसरे का धन आके बैठा हुआ है, बिजनेस कर रहे हैं दूसरे के धन से। बड़ी अच्छी बात है भाई, आप कर रहे हैं दोस्तों के साथ मिलके। लेकिन चूंकि पास्ट लाइफ का कनेक्शन था, दोस्त ने पैसा लिया, ये मरकरी बैठा हुआ है, 3-4 लोगों ने, और डिनाई कर दिया। अब कमेटी में अगर 5 लोग मान लीजिए 80-80 81 82 करके अगर ले गए हो, 80 पकड़ लेते हैं, 4 लाख रुपया ले गए। और मंथली जो पेमेंट करना था वो अब दे नहीं रहे। अब वो व्यक्ति फिर बुरी तरह से फंसा हुआ है। और धार्मिक आदमी है बेचारा, मंथली पे बैक कर रहा है। ठीक है, मार्स बैठे हुए हैं, अपने घर में है, वो मैं किसी और दिन एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि A5 भी है, A7 भी है, बहुत सारा कनेक्शन है उसमें। व्यक्ति अपने आप में बहुत अच्छा है, क्योंकि उसका कारण ये है कि खुद अगर देखेंगे। अच्छा, ये व्यक्ति लग्नेश देखिए बैठ गए 7th में। इस आदमी का पूरा जीवन जो है दोस्तों में, मतलब दोस्तों नहीं, मतलब अपने अलावा, क्योंकि दोस्त भी है यहाँ पे, दोस्त भी है। वीनस को पकड़ लें तो दूसरे का पैसा भी है। इस वीनस को पकड़ लें तो कुछ नया करने के मूड में दूसरे का पैसा इस्तेमाल करता है। मून को पकड़ लें तो प्रेम भी है। वो राहु है आपका पावर, अथॉरिटी, फॉलोअर्स, जो इसकी चाहत रहती है। जुपिटर 2 घर के मालिक हैं। कर्म भी यहीं पे आके फंसा हुआ है, मतलब ये व्यक्ति कर्म भी कर रहा है दूसरे के पैसे से। तो पूरी चीजों को मैं एक बार में सिंप्लीफाई कर देता हूँ कि डाउट नहीं रहे, क्योंकि शायद मेरा कंटेंट बहुत ऑर्गेनाइज नहीं होता है। कुछ लोग लिखते हैं नॉट गुड, तो मैं पूछता भी हूँ फीडबैक दे दो। बट मेरी कोशिश रहती है, फिर से कोशिश करता हूँ। प्लैनेट को देखिए, अगर मेलेफिक प्लैनेट है उसको लेकर के आइए, उसके लॉर्ड को देखिए, समझ जाइए कि उस घर से रिलेटेड कुछ होने वाला है। ये दोस्त का घर है, ये हाउस ऑफ लॉस है, जहां से आप लॉस झेलते हैं। मतलब दोस्त के माध्यम से लॉस हो सकता है। अंतरदशा पकड़िए, कौन सी अंतरदशा एक्टिवेट हो रही है, वो और किसको एक्टिवेट कर रही है, वह व्यक्ति क्या करना चाहता है, वो आपको पता चल जाएगा घर देख करके। तो मित्र का घर है, छठा है, पैसा मांगा, गायब हो गया। दोबारा महादशा अंतरदशा आई, वह व्यक्ति दूसरे के पैसे से खेल रहा था, फिर मित्रता पैसा लिया ऑल ऑफ अ सडन और गायब हो गया। क्योंकि मरकरी और सैटर्न यहाँ बैठे हुए हैं, कोई मैलेफिक देखने की जरूरत नहीं। इन्फ्लुएंस क्या है, सैटर्न इन्वॉल्व है, पास्ट लाइफ कर्मा, पास्ट लाइफ सिन है। मैं ही नहीं बोल रहा हूं, इसमें एक पॉइंट जोड़ो, किसी से दृष्ट है कि नहीं, ग्रह दृष्टि है कि नहीं, राशि दृष्टि है कि नहीं। वो तब हम करेंगे कि जब नजर पड़ जाए राशि दृष्टि और रेट्रो प्लैनेट की दृष्टि है, कुछ ऐसा है, तो हो सकता है पनिशमेंट बहुत हार्ड हो। उस केस में चेक करते हैं। तो ये मोटा मोटी आपको समझ में एक आइडिया हो गया। अपने चार्ट में देखिए, क्वेश्चन पूछिए, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछिए।
मेरा डेट ऑफ बर्थ ये है, इसका कुछ बताइए। गुरुजी, एक तो मैं गुरुजी नहीं हूँ, मैं अभी स्टूडेंट हूँ, सीख रहा हूँ। 18 साल 20 साल हो गए, मरते मरते भी सीखूंगा। क्योंकि गुरु तो सिर्फ मेरे गुरु हैं। जिस दिन मेरी इच्छा है 50,000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे, धीरे धीरे मेहनत करूंगा, तो जब हो जाएंगे तो एक दिन मैं अपने गुरु को बुलाऊंगा। जब उनसे आप मिलेंगे, मैं बता रहा हूँ, भूल जाएंगे संसार में किसी और को, गारंटी देता हूँ। कल जिन्होंने लिखा था, जो कहती हैं कि वो बहुत अच्छी फॉलोअर हैं, भी बहुत अच्छी महिला हैं, कि वो रात में मेरा वीडियो सुनते हुए सोती हैं, तो एक मुझे बात याद आ गई। हर रात महामृत्युंजय मंत्र पहले मैं सुनता हूँ, वो वीडियो में लिस्ट में है। उसके बाद मेरे गुरु के जो हैं वीडियोस, रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं। मैं आपको बताऊं, पूरी रात 12 1 बजे सोता हूँ, पूरी रात वो लेक्चर्स चलते रहते हैं। ऐसा लगता है कि हर समय उनकी बातें अंदर जा रही हैं और स्टोर हो रही हैं। तो इतना लगाव है मुझे उनसे। जिस दिन लेके आऊंगा, संसार भी देखेगा कि गुरु हो तो ऐसा हो, नॉलेज वाला। और मैं तो चाहता हूँ कि जितने लोग जो कंसल्टेंसी के लिए आते रहते हैं, मेरे गुरु हैं, सब अगर चले जाएंगे तो भी मुझे अफसोस नहीं। बहुत अच्छे इंसान हैं। चलिए, कॉन्सेप्ट को देखिए, प्रैक्टिस कीजिए अपने चार्ट में, परिवार के चार्ट में समझने की कोशिश कीजिए। अगर भविष्य में कोई घटनाएं दिख रही हैं तो उसकी रेमेडी करने की कोशिश कीजिए। और नहीं तो अगर चीज़ों को समझ रहे हैं तो संभल के चलिए, लाइफ को अच्छा बनाइए। एस्ट्रोलॉजी से लाइफ को अच्छा बनाया जा सकता है, उसकी कोशिश कीजिए, रादर देन कि नहीं कर्मा है, झेलना है। ठीक है, वो भी एक तरीका है कि कर्म को बंद कर सकते हैं। मैंने कल भी कहा था कि फास्टिंग करके, पनिश करके भी आप कर्म को बंद कर सकते हैं। बट इसका मतलब नहीं कि लगे 12 घर देखने और 12 का, हाँ इसका फास्टिंग इस दिन, इसका फास्टिंग उस दिन, ना ना ना, वैसे नहीं करना है। सब कुछ चौपट हो जाएगा, मैं बता रहा हूँ। इसलिए ये जरूरी है कि आपको पता हो कि फास्टिंग किस दिन करनी है, नहीं करनी है। और मंत्र जाप, संसार में शायद उससे कुछ नहीं समझ में आता है। सुबह में सूर्योदय से पहले अगर ओम, इसका भी अगर अच्छे से उच्चारण कर लिया, बस समझ लीजिए सारा कष्ट खत्म हो जाएगा। पूरा ब्रह्मांड इसी में है। चलिए, छोटा वीडियो है। कल क्लासेस हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, मूड के ऊपर है। अगर हुए तो एक नई सीरीज शुरू होगी, नहीं तो हम लोग फिर परसों मिलेंगे। आज के क्लास के लिए आपको अगर अच्छा लगा हो, सब्सक्राइब कीजिए, बने रहिए, लाइक कीजिए, क्वेश्चंस पूछिए। अगर कल क्लासेस नहीं हुए तो दिन भर मैं आंसर करता रहूंगा। बट स्पेसिफिक ज़्यादा वो डिटेल में कुंडली उंडली ना भेजा कीजिए भाई, मेरे पास उतना टाइम नहीं होता है। आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मैं। क्वेश्चन पूछिए, कॉन्सेप्चुअल मजा आता है मुझे आंसर करने में। चलिए दोस्तों, मैं बातें करते रह जाऊंगा आपसे, इतना प्रेम हो गया आप लोगों से। नमस्कार।